हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। यह हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अभी तो एंटी फंगल जो ड्रग होती है वो कैसे काम करती है, फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं, वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो ह्यूमंस में अभी रिसेंटली ईयर्स में बहुत बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही, सर्जरी जो हो रही है, क्रिटिकल केयर हो रहा है, उसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो माइक्रोबियल्स जो यूज हो रहा है, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ह्यूमंस में फंगल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेशेंट जो फंगल इन्फेक्शन के है वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ अभी जो आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली कैंसर पेशेंट बहुत हो रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोबियल यूज हो रहा है। क्रिटिकल केयर जो होती है उसमें भी वो यूज हो रहे हैं। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि फंगल इन्फेक्शन के केसेस के जो पेशेंट है वो उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एंटी फंगल जो ड्रग है वो यूज होती है सुपरफिशियल इन्फेक्शन में और सिस्टमिक इन्फेक्शन में, ठीक है। बहुत ईजी है। जो फंगल इन्फेक्शन में जो ड्रग यूज होती है उनको हम एंटी फंगल बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे एंटी फंगल एजेंट जो होते हैं वो होते क्या है, ठीक है। तो जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में जो एजेंट यूज होते हैं उनको हम एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी फंगल एजेंट वो एजेंट है जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, इसलिए इनको एंटी फंगल एजेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक एंड सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट। हमारे एंटीबायोटिक में आएगा हमारा एम्फोटेरेसिन बी, नियस्टेटिन, नातामाइसिन, ग्रीसोफ्रेविन, ठीक है। और हमारा सिंथेटिक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एजोल्स एंड अदर टॉपिकल एजेंट, ठीक है। एजोल में हमारी वो ड्रग आएगी जो ड्रग के पीछे एजोल लगा होगा, जैसे कि क्लोट्रेमाइजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, केटाकोनिजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, ठीक है, जो एजोल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अदर टॉपिकल एजेंट में आएंगे हमारा टोल्नोफ्टेट, ठीक है। और जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखो तो कैटेगरी वाइज आपको ये क्या है, दो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ठीक है। एम्फोटेरेसिन बी है, ये एक लोट्रेमाजोल है, ये मिकोनाजोल है और ये इकोनाजोल है, ठीक है। आप आपको जो इजी लगे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स है उनकी मैकेनिज्म सेम ही आएगी, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, आप जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो जितने भी ड्रग है उन सबकी मैकेनिज्म सेम आएगी, तो आप सेम ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए लिखा है कि एम्फोटेरिन सी, ठीक है। आप उसकी जगह पे आप दूसरे भी एंटीबायोटिक का नाम चेंज कर सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर पूछा गया है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो है वो क्या करते हैं। तो वो एम्फोटेरिसिन बी हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंगल होते हैं वो सब फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट, उनको मेन कंटेंट चाहिए, वो है अर्गोस्टेरॉल, ठीक है। तो फंगल सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो मेन कंटेंट है, मेन जो इंग्रेडिएंट है सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए, वो क्या है, अर्गोस्टेरॉल है। तो एम्फोटेरेसिन बी मीन्स के एंटी फंगल एंटीबायोटिक ड्रग क्या करती है, इनके साथ बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स फॉर्म करती है, ठीक है। मीन्स के उसमें हॉल्स क्रिएट कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो सब लीक आउट हो जाते हैं, सब बाहर चले जाते हैं, और सेल क्या हो जाता है, ऐसा होता है, तो फिर ऐसा हो जाता है, तो फिर सारे कंटेंट जो लीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। जितने भी एंटी फंगल एंटीबायोटिक है वो क्या करेंगे, फंगल सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट रहता है उनके साथ बाइंड करके उनमें सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करेंगे, और उसके वजह से सारे जो कंटेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन वो सब लीक आउट हो जाएंगे और सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। अर्गोस्टेरॉल एक स्टेरॉल है जो मेम्ब्रेन फैमिली को फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। सारे जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक है सबकी मैकेनिज्म सेम ही आएगी, ठीक है। कुछ भी आपको पूछे यहाँ आपको एंटीबायोटिक का नाम चेंज करते जाना, बाकी सब कुछ मैकेनिज्म आपको सेम ही लिखना है। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एजोल्स, ठीक है। हमारा सेकंड सिंथेटिक एंटी फंगल ड्रग्स में हमारी पहली कैटेगरी है एजोल्स, ठीक है। तो उसमें हमारे मैकेनिज्म क्या है कि पहले हमने एंटीबायोटिक में क्या देखा कि अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करके एंटीबायोटिक उस सेल का डेथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो एजोल ड्रग्स है वो अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस ही ब्लॉक करती है। कैसे ब्लॉक करती है, तो आपको पता है कि अर्गोस्टेरॉल का जो सिंथेसिस है वो एसिटाइल कोएंजाइम में से सिक्वेलिन बनता है, और उसमें से लेनोस्टेरॉल बनता है, उसके बाद अर्गोस्टेरॉल बनता है, ठीक है। ये उसका सिंथेसिस का पाथवे है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो फंगल का होता है वो बनने के लिए मेन कंटेंट है। तो ये एजो ड्रग्स क्या करती है, इस सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो सेल का तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा,
ठीक है। इस तरीके से वो फंगल इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एजोल ड्रग्स होती है क्या करती है, अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस जो होता है उसको इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। और उसकी वजह से सेल डेथ भी लिख सकती है, या तो फिर सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी एजोल्स कैटेगरी की ड्रग है सबकी यही मैकेनिज्म एक्शन आएगी, सबका सेम मैकेनिज्म एक्शन आएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड रहा अदर टॉपिकल एजेंट, में हमने लिखा था टॉलनाफ्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने सेकंड में देखा कि एजोल हमारी जो है वो अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस ब्लॉक करती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या करती है, लेनोस्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल दोनों को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो हमको पता है कि अर्गोस्टेरॉल बनने के लिए ये जो पाथवे आप देख रहे हो क्या है, अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस पाथवे है, ठीक है। तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में से सिक्विलिन बनेगा, उसके बाद लेनोस्टेरॉल बनेगा, उसके बाद सारे पाथवे बनते जाएंगे और लास्ट में हमारा अर्गोस्टेरॉल बनेगा। तो हमारी जो ड्रग है वो क्या करती है, ये दोनों स्टेप को ब्लॉक कर देती है और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का इनहिबिशन हो जाता है और फंगल का डेथ हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉलनाफ्टेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स टॉपिकल एजेंट का। तो अब हम देखेंगे जितने भी हमारे कैटेगरी वाइज जो हमने मैकेनिज्म एक्शन दिया उन सबका अब यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है एंटी फंगल एंटीबायोटिक, जो उसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। वो क्या करेगा, ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा, तो सिस्टमिक जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में एंटी फंगल एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। एजोल ड्रग्स जो स्किन, हेयर, नेल, ये जो डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन है उनमें यूज किया जाता है। और म्यूकोटेनस जो कैंडिडियासिस जो होता है उसमें भी इसकी ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। और अदर टॉपिकल एजेंट जो होते हैं वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन में, या तो और ये यूज होते हैं एज अ टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट। तो ये सारे एंटी फंगल एजेंट जो उनके यूजेस है एज अ कैटेगरी वाइज। अब देखते हैं हम उनके कि अभी तक जो पूछे गए हैं एंटी फंगल एजेंट के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, जो जहां पूछे गए हैं इन सबका यहाँ पे लिस्ट है, आप देख लीजिए कि सिंथेसिस ऑफ मिकोनाजोल उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगी। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एजोल एंटी फंगल एजेंट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन ड्रग फ्रॉम ईच कैटेगरी, ठीक है। तो भी हमने कवर कर लिया है। थर्ड हमारा है कि क्लासीफाई एंटी फंगल एजेंट एंड राइट डाउन मैकेनिज्म एक्शन एंड यूजेस ऑफ एजोल क्लासेस ऑफ एंटी फंगल एजेंट, वो भी कवर कर लिया। सेम ही क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ टॉलनाफ्टेट, ये भी जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट एंड गिव सिंथेसिस ऑफ मिकोनाजोल, ये सारा भी हमने कवर कर लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।